हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके पहले हम सर्ट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वी नो दैट 5 इज अ रैशनल नंबर बट रूट 5 इज नॉट रैशनल नंबर, मीन्स रूट 5 इज इरेशनल नंबर। Square root or cube root of any real number is either rational or irrational number. Similarly, nth root of any number is either rational or irrational. Means कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वो रैशनल नंबर भी हो सकता है या इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड nth रूट ऑफ a is x, then it is written as x raised to n is equal to a or nth power of a is equal to x. If a is a positive rational number and nth root of a is x, and if x is an irrational number then x is called as the surd. Surd is an irrational root. Means surds means क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है या क्यूब रूट नहीं निकलता है तो हमारा सर्ड होता है, और सर्ड हमेशा इरेशनल नंबर ही सर्ड होता है। इन अ सर्ड द सिंबल रूट इज कॉल्ड एज अ रेडिकल साइन। अब ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इस सिंबल को हम रेडिकल साइन बोलते हैं। एंड n इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, और n जो है उसे ऑर्डर ऑफ द सर्ड बोलते हैं। एंड a इज कॉल्ड एज अ रेडिकेंड, और ये को हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। ये तीनों को याद रखना है। लेट a इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमने a का वैल्यू a रखा है, a का वैल्यू 7 रखा है और n का वैल्यू 3 रखा है। देन थर्ड पावर ऑफ 7 इज अ सर्ड बिकॉज थर्ड पावर ऑफ 7 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्यूब रूट है 7 का, अभी ये क्यूब रूट नहीं निकलता है बाहर, रूट के बाहर नहीं निकलता, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। अभी सर्ड को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ 48 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम 48 का फर्स्ट फैक्टर्स निकालेंगे। अभी कौन से ऐसे वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है, तो 16 3 जा 48। अब ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है, तो ये 16 का क्या हो जाएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो रूट 3 रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 4 रूट 3। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। इस मेथड से हम रूट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सर्ड को। अभी रूट 98, तो यहाँ पे 49 इंटू 2 98 होता है। अभी 49 का क्या आता है, 7 आता है, तो 7 रूट 2। नेक्स्ट है सिमिलर और लाइक सर्ड्स। अभी इसे सिमिलर भी बोल सकते हैं या लाइक सर्ड भी बोल सकते हैं। रूट 2 कॉमा माइनस 3 रूट 2 कॉमा 4 अपॉन 5 रूट 2 आर सम लाइक सर्ड। अब ये लाइक सर्ड या सिमिलर सर्ड के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अभी लाइक सर्ड या सिमिलर सर्ड होता क्या है, इफ p एंड q आर रैशनल नंबर देन p under root of a and q under root of a are called as a like surd. Two surds are said to be like surd if their order is equal and radicands are equal. अभी like और equal set कब होगा, जब उनका जो order है वो सेम होगा और उनका जो रेडिकेंट है वो भी सेम होगा, तब वो like surd होगा। अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमको ऑर्डर बताना है, मींस n का जो वैल्यू है वो क्या है बताना है। क्यूब रूट ऑफ 7, द ऑर्डर ऑफ द गिवन सर्ड इज 3। यहाँ पे n के जगह पे कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 है। 5 इंटू रूट 12, अभी यहाँ पे ऑर्डर जो है कुछ नहीं दिख रहा है, जब ऑर्डर में कुछ ना हो तो उसे 2 लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द गिवन सर्ड इज 2। फोर्थ रूट ऑफ 10, the order of the given surd is 4th. Square root of 39, the order of the given surd is 2, and cube root of 18, the order of the given surd is 3. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स। अब यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सर्ड है और कौन सर्ड नहीं है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही देखा था, सर्ड्स मीन्स जो रूट के बाहर नहीं निकलता, जो रूट में ही रहता है, जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट कोई भी हो वो नहीं निकलता है, वो सर्ड होता है। अभी क्यूब रूट ऑफ 51, अभी 51 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या है, एक सर्ड है, इसका फैक्टर्स नहीं निकलता है। फोर्थ रूट ऑफ 16, अभी हम 16 का जब
फैक्टर्स निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 टाइम्स 2 है तो 4 कॉमन हो गया यहाँ पे, तो उसका टोटल आंसर 2 आता है, तो विच इज नॉट इरेशनल नंबर, इसलिए ये सर्ड नहीं है, इट इज नॉट अ सर्ड। फिफ्थ रूट ऑफ 81, अभी ये इरेशनल नंबर है तो ये सर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो यहाँ पे अभी हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो उसका आंसर 16 आता है, विच इज नॉट ए इरेशनल नंबर, हेंस अंडर रूट ऑफ 256 इज नॉट अ सर्ड। तो समझ में आएगा आपको सर्ड क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ 64, इसका आंसर 4 आता है, विच इज नॉट इरेशनल नंबर, हेंस क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड। स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 7, अभी ये इरेशनल नंबर है तो ये सर्ड है। थर्ड वन, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड। अब यहाँ पे आपको लाइक सर्ड, अभी यहाँ पे आपको लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड के बारे में बताना। अभी हमने लाइक सर्ड के बारे में पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ 52 कॉमा 5 रूट 13, तो यहाँ पे 52 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे तो 13 इंटू टू इंटू टू, तो यहाँ पे 2 जो है ग्रुप में है तो रूट के बाहर जाएगा तो 2 रूट 13 होगा, और सेकेंड वैल्यू हमारा 5 रूट 13 है। इनका जो रेडिकेंट है और ऑर्डर जो है दोनों का सेम है, रेडिकेंट 13 है, ऑर्डर 2 है, तो ये दोनों क्या है, लाइक सर्ड है। तो ये मेथड से हमको लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड डिसाइड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 68 कॉमा 5 रूट 3, अब यहाँ पे रूट 3 है तो फर्स्ट में भी रूट 3 होना चाहिए रेडिकेंट, तो रूट 68 का हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 17 इंटू टू इंटू टू, तो 2 जो है ग्रुप में है तो रूट के बाहर जाएगा तो 2 इंटू रूट 17, 2 रूट 17 एंड 5 रूट 3 have their order equal but radicants are different, ऑर्डर सेम है बट रेडिकेंट डिफरेंट है, they are unlike सर्ड, तो ये क्या है, एक अनलाइक सर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 रूट 18 कॉमा 7 रूट 2, तो हम 4 रूट 18 का हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू, तो 3 यहाँ पे ग्रुप में है तो रूट के बाहर जाएगा तो 4 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 2, तो 12 रूट 2, 12 root 2 and 7 root 2 are like surd because their radicants and order are same. Next, fourth question, 19 into root 12 and 6 into root 3, तो हम 19 रूट 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 19 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू टू इंटू थ्री, तो यहाँ पे 2 जो है वो ग्रुप में है तो रूट के बाहर जाएंगे तो 19 इंटू टू अंडर रूट ऑफ 3, तो 19 टू जा 38 रूट 3, तो 38 रूट 3 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्ड बिकॉज देयर ऑर्डर एंड रेडिकेंट्स आर सेम। 5 रूट 22 कॉमा 7 रूट 33, 5 root 22 and 7 root have their order equal but their radicants are different, hence they are unlike surds. 5 root 5 comma 7 comma root 75, तो रूट 75 का हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 यहाँ पे हमारा कॉमन है तो रूट के बाहर जाएगा तो 5 रूट 3, 5 root 5 and 5 root 3 have their order equal but radicants are different and they are unlike surds. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। अभी सिंप्लीफाई करना है रूट 27 को, तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 का ग्रुप बनेगा तो 3 का ग्रुप बना और रूट के बाहर जाएगा तो 3 इंटू रूट 3, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आंसर है। रूट 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, मीन्स यहाँ पे भी 2 का ग्रुप बनाना है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है हमारा 2 है, तो ऑर्डर जब 2 रहेगा तो 2 का ग्रुप बनाना है और ग्रुप बनने के बाद उसको रूट के बाहर भेजना है, तो 50 का हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 का यहाँ पे ग्रुप बन रहा है वो रूट के बाहर जाएगा तो 5 इंटू रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 250, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है तो 250 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 5 का ग्रुप बन रहा है और रूट के बाहर जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा 5 इंटू 2 मीन्स 10, तो 5 रूट 10। फोर्थ क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 112, तो 112 का भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 7, यहाँ पे भी 2 का 2 बार ग्रुप बनेगा
तो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट ऑफ 7। फिफ्थ क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 168। तो 168 का भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 का हमारा ग्रुप बन रहा है, 2 के बाहर जाएगा, और 7 3 21 इंटू 2 42। तो 2 इंटू रूट 42 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स। यहाँ पे हमको कंपेयर करना है सर्ट्स को। कंपेयर करने हमें ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है हमको ये बताना है, बड़ा छोटा। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 रूट 2 5 रूट 3। तो 7, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, जो रूट के बाहर जो टर्म दिख रहा है उसको रूट के अंदर लेके आना है। जब वो रूट के अंदर आएगा तो उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 रूट 2 है, तो जब मैं 7 को अंदर लेके आऊंगा रूट के अंदर तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होगा। तो अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करने पे आता है अंडर रूट ऑफ 98। सेकंड वन है 5 रूट 3। तो 5 को भी हम रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 ये आता है 75। तो 98 एंड 75 में ग्रेटर कौन है, 98 है। तो 98 इज ग्रेटर देन 75, हेंस अंडर रूट ऑफ 98 इज आल्सो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 75। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा ग्रेटर है, मींस 7 रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 रूट 3। तो इस मेथड से आपको ग्रेटर एंड स्मॉलर कंपेयर करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 247 कॉमा अंडर रूट ऑफ 274। यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 है। तो 247 एंड 274 में हमारा 274 इज ग्रेटर है, तो मीन्स 247 इज लेस देन 274, हेंस अंडर रूट ऑफ 247 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 274। थर्ड क्वेश्चन 2 रूट 7 कॉमा रूट 28। तो यहाँ पे 2 रूट 7 को हमको रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 7 इंटू 2 इंटू 2, तो अंडर रूट ऑफ 28। और नेक्स्ट वैल्यू भी हमारा अंडर रूट ऑफ 28 मीन वो था सेम, मीन्स अंडर रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28, हेंस 2 रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 रूट 5 कॉमा 7 रूट 2। तो 5 रूट 5 को क्या करेंगे, हम 5 को रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 125 मीन्स रूट 125। 7 अंडर रूट ऑफ रूट 2, तो 7 को रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 7 इंटू 7 इंटू 2, तो अंडर रूट ऑफ 98। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है 125 वो ग्रेटर है, हेंस 125 इज ग्रेटर देन 98, हेंस अंडर रूट ऑफ 125 इज आल्सो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 98, हेंस 5 रूट 5 इज ग्रेटर देन 7 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 इंटू रूट 42 कॉमा 9 इंटू रूट 2। तो हम 4 को रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 42 इंटू 4 इंटू 4 672 अंडर रूट ऑफ 672 आता है। नेक्स्ट वैल्यू है 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, तो 9 को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 2 इंटू 9 इंटू 9, तो 162। तो यहाँ पे 672 इज ग्रेटर देन 162, हेंस अंडर रूट ऑफ 672 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 162, हेंस 4 रूट 42 इज ग्रेटर देन 9 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 6, 5 रूट 3 कॉमा 9। 5 रूट 3 को हम क्या करेंगे, रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 को रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 75, एंड 9, अभी 9 इसका स्क्वायर रूट है 81, तो 9 का अंडर रूट ऑफ 81 लिखे, क्योंकि हमारा फर्स्ट वैल्यू रूट में है तो सेकंड वैल्यू भी रूट में होना चाहिए, तो 9 को हम रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो 81। तो 75 इज लेस देन 81, मीन्स यहाँ पे 81 ग्रेटर है, हेंस 5 रूट 3 इज लेस देन 9। सेवेंथ क्वेश्चन 7 कॉमा 2 रूट 5। तो यहाँ पर भी एक वैल्यू रूट में है, दूसरा वैल्यू रूट में नहीं है, तो फर्स्ट वैल्यू को हम रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 को जब रूट में करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 49, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है। 2 रूट 5, तो 2 को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इज रूट 20, हेंस 49 इज ग्रेटर देन 20, हेंस अंडर रूट ऑफ 49 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 20, हेंस 7 इज ग्रेटर देन 2 रूट 5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3। यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना है, मीन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट 3 जो है वो कॉमन टर्म है दोनों में, तो हम उसे रूट के बाहर आउटसाइड में लेंगे कॉमन टर्म में। तो 5 प्लस 8 इन ब्रैकेट क्लोज, आउटसाइड में आएगा रूट 3, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 13 रूट 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9√5 माइनस 4√5 प्लस 125 √125। तो यहाँ पे हम फर्स्ट √125 को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 9√5 का सिंपल फॉर्म में ही रहेगा -4√5 प्लस 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो 5 जो है वो आउट रूट के बाहर निकलेगा। तो 9√5 माइनस 4√5 प्लस 5√5। तो यहाँ पर भी √5 देखेंगे तीनों टर्म में कॉमन है, तो हम उसे ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। तो 9 - 4 प्लस 5, आउटसाइड में √5, तो 9 - 4 5 प्लस 5 10। तो आंसर आएगा 10√5। क्वेश्चन नंबर थर्ड 7√48 माइनस √27 माइनस √3। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है √3 है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। तो बाकी में भी √3 आनी चाहिए, तो हम सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 × 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 16 × 3, 27 का 9 × 3। तो √16 का √4 आता है, तो 7 × 4 √3 माइनस 9 का 3 आता है, तो 3 √3 माइनस √3। तो यहाँ पे आप देख सकते तीनों टर्म में √3 कॉमन है। तो 7 4 28, √3 माइनस 3, √3 माइनस √3। तो √3 को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, कॉमन लेंगे मीन्स। तो 28 माइनस 3 माइनस 1, तो 28 माइनस 3 25, 25 माइनस 1 24। तो फाइनल आंसर आएगा 24√3। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2√7। तो यहाँ पर भी √7 कॉमन है तीनों टर्म में। तो 1 माइनस 3/5 प्लस 2, आउटसाइड में √7। तो यहाँ पे हम 5 जो है डिनोमिनेटर में है, तो हम सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 - 3 प्लस 10/5। तो 5 - 3 2, 2 + 10 12, 12/5 √7। क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है और आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3√12 × √18। तो 12 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 × 4 × 3 इंटू 18 को 9 × 2 मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मीन्स एक वैल्यू ऐसा हो जिसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 होगा। 3 × 2 = 6 मीन्स 3 × 2 √3 × 3 × √2। तो 3 × 2 × 3 × √3 × √2 मीन्स √6। तो 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18। फाइनल आंसर आएगा 18√6। मीन्स यहाँ पे क्या करना है, जो रूट के बाहर है उनको सभी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में जो रूट में है उनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। 3√12 × 7√15। तो यहाँ पे हम √12 को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 × 2 × 2 × 3 × 7 × 3 × 5। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो 2 का ग्रुप है वो रूट के बाहर निकलेगा। तो 3 × 2 × √3 × 7 × √3 × √5। तो 3 × 2 × 7 × √3 × √3 × √5। तो यहाँ पे √3 × √3 मीन्स 3 हो जाएगा। तो 3 × 2 × 7 × 3 × फाइनली √5। तो 3 × 2 = 6 × 7 × 3 is 126√5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 3√8 × √5। तो √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 4 × 2 × √5। तो 3 × 2 × √2 × √5 मीन्स √10 मीन्स 6√10। फोर्थ क्वेश्चन 5√8 × 2√8। 5 × √8 × 2 × √8 मीन्स 5 × 2 × √8 × √8 8 मीन्स 5 2 × 8 मीन्स 80। क्वेश्चन नंबर 8 डिसाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स डिवाइड करना है यहाँ पे हमको एंड उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है √98 डिवाइडेड बाय √2। तो हम फर्स्ट दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे √98/√2। तो यहाँ का जो रूट का जो साइन है वो कॉमन होगा, तो √98/2। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 49 रूट में 49, तो इसका स्क्वायर रूट आता है 7। तो फाइनल आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड 125 √125 डिवाइडेड बाय √50। तो सेम मेथड से दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। √125/√50 इज इक्वल टू रूट कॉमन रूट में 125/50। तो यहाँ पे सब दोनों का पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 125 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 5 × 5 × 5 अपॉन 50 का 5 × 5 × 2। तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 5/2 रिमेनिंग बचा, तो √5/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड √54 डिवाइडेड बाय √27। तो
तो अंडर रूट ऑफ 54/27 इज 2, मीन्स फाइनल आंसर इज अंडर रूट ऑफ 2। सेम यही मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। मीन्स डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसे हमको रैशनलाइज करना है, मीन्स हमारा रूट में दिया आएगा उसको रैशनलाइज करके रूट से हटाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3/√5। तो रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर का जो टर्म होगा उससे ही हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/√5 इज इक्वल टू 3 × √5/5 मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा √5 था। तो न्यूमरेटर में 3 × √5/5 5 होता है, तो फाइनल आंसर 3√5/5। डिनोमिनेटर का जो रूट है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, उसे हम रैशनलाइजेशन मेथड बोलते हैं। सेकंड है 1/√14। तो उसके डिनोमिनेटर में √14 है, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √14। तो 14/14 × √14 इज इक्वल टू √14/14। क्वेश्चन नंबर 3, 5/√7। तो 5 × √7/√7 × √7 इज इक्वल टू 5√7/7। सेम ये मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे। 6/9√3। तो यहाँ से √3 है तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × √3/9√3 × √3। तो 6√3/9 × 3 मीन्स 2√3/9 मीन्स 6 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 2/9√3 आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन 11/√3। तो √3 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 × √3/√3 × √3 मीन्स 11√3/3। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।